सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। ब्लॉसम ब्लाइट रोग की चपेट में आई आम की फसल, बगीचों में दवाओं के छिड़काव की सलाह। आम की पैदावार के लिए प्रदेश भर में अव्वल कांगड़ा जिले में बेमौसम बारिश के चलते आम की फसल ब्लॉसम ब्लाइट रोग की चपेट में आ गई है। हाल ही के दिनों में लगातार बारिश के कारण वातावरण में आर्द्रता यानी नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण बैक्टीरिया पैदा होने से आम के बोर का रंग काला पड़ने लगा है। इस बार ऑन ईयर में आम की बम्पर फसल होने की आस लगाए बैठे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना शुरू हो गई है। हिमाचल की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य मई अंत तक होगा पूरा। बद्दी में हिमाचल प्रदेश की प्रथम दवा परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य मई में पूरा होने की उम्मीद है। यहां आधुनिक तकनीक से दवा का परीक्षण होने से समय की बचत होगी और परिणाम भी तेजी से मिलेंगे। दवाओं की जांच के लिए भी दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इस दवा परीक्षण प्रयोगशाला पर 35 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। बद्दी के हिमुडा कॉम्प्लेक्स में बन रही इस दवा परीक्षण प्रयोगशाला में प्रति माह 450 दवाओं का परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि एक साल में 5000 से अधिक दवाओं का परीक्षण संभव होगा। बद्दी को एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के नाम से जाना जाता है। बागवानी विभाग ने तैयार की आम की 6 नई किस्में, एक कनाल भूमि में लगा सकेंगे 44 पौधे। राज्य के बागवानी विभाग ने 1293 करोड़ रुपए से विश्व बैंक की ओर से प्रायोजित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना HPHDP के अंतर्गत फल संतति एवं प्रदर्शन केंद्र झाच नूरपुर में लगभग 13 कनाल क्षेत्र में आम की 6 नई किस्मों के साथ 605 पौधों का बगीचा तैयार किया है। इसमें पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा सूर्य, पूसा श्रेष्ठा, मल्लिका तथा चौसा किस्में तैयार की गई हैं। वहीं विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से इन पौधों की कलमें लाकर PCDO केंद्र जांच में पौधों को तैयार किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से अवैध कब्जे हटाने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से सभी अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सिविल अदालत इसके बारे में सुनवाई नहीं करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 30 जून तक पंथा घाटी से असीम ट्रेडिंग कंपनी तक पैदल पथ मार्ग के निर्माण को सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 4 जुलाई तक तलब की है। वहीं याचिकाकर्ता रमेश कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका के माध्यम से इस पैदल पथ मार्ग के निर्माण को जल्दी पूरा किए जाने की गुहार लगाई थी। अदालत को बताया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर बनने वाले इस मार्ग को अवैध कब्जों की वजह से पूरा नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि फुटपाथ, सड़कें, राजमार्गों की अधिग्रहित चौड़ाई सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो आम जनता की सुविधा के लिए है। इनका निजी उपयोग नहीं किया जा सकता है। चंबा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोहड़ू में होगी मैक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 से बहुतकनीकी संस्थानों में 2 नए कोर्स शुरू करेगा। यह नए कोर्स चंबा और रोहड़ू बहुतकनीकी संस्थानों में शुरू किए जाएंगे। चंबा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोहड़ू में मैक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इन कोर्सों में प्रवेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा, पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, लीट वाली परीक्षाओं के जरिए होगा। अभ्यर्थी इन कोर्सों को भी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से चुन सकेंगे। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव और अन्य जंतुओं की ओर से प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों की ओर से प्रदर्शित बुद्धि है। हिमाचल में खुलेंगे 6 निजी ITI, पुराने 14 संस्थानों में नए ट्रेड होंगे शुरू। हिमाचल प्रदेश में 6 नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI खोलने और पुराने 14 संस्थानों में नए ट्रेड शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास इस बाबत 20 आवेदन आए हैं। अभी सभी आवेदकों के दस्तावेजों की जांच के बाद प्रदेश सरकार संस्थान खोलने का फैसला लेगी। वहीं प्रदेश में अभी निजी क्षेत्र में 140 और सरकारी क्षेत्र में 152 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर ने बीते दिनों एक पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और नए ट्रेंड शुरू करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
बता दें कि निदेशालय के पास इस संदर्भ में कुल 20 आवेदन पहुंचे हैं। जनता को बरगला रही कांग्रेस, नगर निगम चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जोरदार प्रहार। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पिछले कल शिमला में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान इंजन घर में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इन नगर निगम चुनावों में कोई प्रचार कर रहा है तो असल में भाजपा कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया है और छोटी बड़ी बैठकों के माध्यम से जनता तक अपना विचार पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि केवल ध्यान भटकाकर कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सत्ता में बैठते ही सामने आ गया है। इस बार नगर निगम शिमला में भाजपा को जनता का भरपूर साथ प्राप्त होने जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर नगर निगम शिमला में भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम में आते ही खतरनाक पेड़ों को समयबद्ध ढंग से हटाने का अधिकार नगर निगम में लाएगी। हमारी सरकार ने बिजली के मीटरों को बिना एनओसी के मीटर लगाने का निर्णय लेकर लाखों लोगों को सुविधा दी है। उसी आधार पर पानी के मीटरों के लिए भी एनओसी नहीं होगी। दुकानों के लाइसेंस की फीस की विषमताओं को समाप्त करेंगे एवं एक दुकान एक यूनिट की व्यवस्था लागू होगी और एक ही लाइसेंस होगा। नशा मुक्ति पर जनता को जागरूक करेंगे। 3 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने वाले 5100 पीटीए शिक्षकों को राहत, सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश के 5100 पीटीए शिक्षकों को अब 3 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनुबंध में आए पीटीए शिक्षकों को अप्रैल 2018 से नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2022 को प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए थे। वहीं सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध में लाया था। अप्रैल 2018 में अनुबंध पॉलिसी के तहत 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। नगर निगम चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 3 मई को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 2 मई को शिमला नगर निगम चुनाव की वोटिंग होने के बाद 3 मई को मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव आचार संहिता का प्रभाव खत्म होते ही रखी गई है। संभव है कि सरकार कोई बड़े फैसले लेना चाह रही हो। कैबिनेट बैठक के अगले दिन 4 मई को शिमला नगर निगम के नतीजे आने हैं, जबकि इसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए भी जा सकते हैं। इस कैबिनेट में एनपीएस कर्मचारियों की एसओपी से संबंधित फैसला भी संभव है। हो सकता है मंत्रिमंडल के सामने नए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट फिर से रखा जाए। हालांकि कैबिनेट ने पिछली बैठक में स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल में 2 साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने पर भी इसमें फैसला हो सकता है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।